हे भगवान, इतनी बड़ी रकम की चोरी अभी मेरे सर पे इल्जाम लगा है, जब मैं सपने भी कभी नहीं सोच सकती थी। अगर ये घर में अपने मायके तक पहुंचाती हूँ तो इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था ना तो मेरी माँ कर पाएगी ना मेरे भैया। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, फिर भी अपने भैया तक ये खबर में पहुंचाऊंगी ताकि मेरी मदद मेरे भैया कर सके। क्या करूं मैं क्या न करूं भगवान, किसके जरिए मैं अपने भैया तक खबर भिजवाऊं। एक काम मेरा कर दोगे? बताइए भाभी, हम जो आप कहेंगे करने के लिए हम तैयार हैं भाभी। मेरे मायके मेरे घर तक मैं जाऊं और मेरे भैया से जाके कह दो कि अगर अपनी बहन सोना को जिंदा देखना चाहते हैं तो वो आके मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। भाभी, मैं इस वक्त जा रहा हूँ आपके मायके और आपके भाई से ये संदेशा जरूर कहेंगे। क्या क्या सपने सजा के मिश्राज महल में आई थी कि जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिला वो सुख मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ससुराल में मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। हमारे दिल के अरमान सब चूर चूर हो गए। क्या क्या सपने अपने दिल में सजाई थी, लेकिन सारे सपने मेरे चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए। और दिल के अरमान आंसुओं में बहे गए, दिल के अरमान आंसुओं में बहे गए। क्या बताऊं, कल करवा चौथ भी हो गया है। अब ऐसा लगता है कि मैं अपने बहन के पास जाऊं, उसके ससुराल में जाऊं और उससे बातें करूं और उसे आन कर अपने घर लेके आऊं, ताकि हमारी माँ भी कह रही थी
कि बेटा सोना बगैर मन नहीं लगता है, हमें जाना चाहिए। भैया भैया नमस्ते। बहुत गजब होएगा भैया। भैया आप हमारी बहन सोना के यहाँ से आ रहे हैं ना? भैया क्या हुआ? बहुत गजब हो गया भैया। अरे क्या गजब हो गया? आपके जीजा जो बादल सिंह हैं बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत नेक दिल है इनका। क्या हुआ है? आपकी बहन को बहुत मारा है भैया। क्या? बहुत थोड़ा से मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत लातों से मारा है भैया। इतना नहीं बल्कि आपके बहन को 20,000 की चोरी लगाया गया है। 20,000 की चोरी? भैया आपके पास पैसा हो या ना हो, अपनी बहन को जाके ले आओ, नहीं तुम्हारे जीजा जी के खून सवार है, जान से मार देगी आपकी बहन को। मुन्नीलाल भैया आज हमारी बहन पर 20,000 का चोरी का इल्जाम लगाया गया। भैया क्या करे, हमारी ड्यूटी, हम चले नहीं, हमको भी बहुत मारेंगे ठाकुर बादल सिंह। ठीक है भैया समझा सकते हैं भैया और जी- कैसे भी हो मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा और उसे जरूर लेकर आऊंगा। भैया उसको कुछ नहीं हो सकता है। पैसे की खोज मत कीजिए, पैसा हो या ना हो, सिर्फ अपनी बहन को जाके ले आओ ससुराल से। ठीक है भैया। भैया मैं जा रहा हूँ। आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे चोरी उसके ऊपर लगाई गई। 1 रुपए की चोरी कभी नहीं किया और आज इतनी बड़ी रकम 20,000 की चोरी, वो भी हमारी सोना। नहीं बहन तो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सब कुछ मालूम है। और इस बात को अगर हमारी माँ ने जान लिया, उसके कानों में भनक पड़ गई, तो हमारी माँ जीते जी मर जाएगी, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा राजेश, क्या बात है? आखिर क्यों इतना गमगीन चेहरा बनाए हो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो। क्या बात है राजेश? हाँ माँ। आखिर ये मुझे बहकाओ, बहलाओ, फुसलाओ ना, साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? माँ सही कहती है, अगर मैं तुझे नहीं बताऊंगा तो तू कैसे जानेगी? अगर माँ तू जानना ही चाहती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। आखिर बात क्या है? मैया संग देश भेजा है पहला सुनो। मैया संदेश भेजा है पहला सुनो। मैया संदेश भेजा है पहला सुनो। उसको ला हट में मैया फंसाया गया। उसको 20,000 की चोरी है हो गई। 20,000 की चोरी है हो गई और झूठा इल्जाम उस पे लगाया गया। झूठा आज बहन सोना पे झूठा इल्जाम, वो भी 20,000 की चोरी। अरे माँ सोना अपने घर में 1 रुपए की चोरी नहीं किया, आज उसे ससुराल में पूरे 20,000 की चोरी का इल्जाम लगाया गया।
यही बात संदेशा भेजा है सोना ने माँ। मेरी बेटी सोना ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही गरीबी में पली बड़ी है, लेकिन उसके स्वभाव ऐसे नहीं है। हमारी बेटी सोना ऐसा नहीं कर सकती बेटा राजू। सही कहती है माँ। अगर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम ही है तो बेटा अब इस गरीबी हालत में आखिर 20,000 रुपये कहाँ से करोगे? सही कहती है माँ, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठ भी नहीं सकते ना, क्योंकि आज हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। माँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अगर जब भेजा संदेशा है बहना मेरी, तब तो मैया मुझे अब है जाना पड़े, और कैसे भी करके मैया हमारी सुनो, कैसे भी करके मैया हमारी सुनो, इस समस्या का बल्लभ निकालना पड़े कैसे भी। हाँ अगर इस तरह हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगे तो हमारी बहन की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने संदेशा बजाया है कि अगर पैसा हो सके तो पैसा लेके आना, नहीं तो मुझे मार देंगे, यहाँ से मुझे तुरंत ले चलो। माँ कैसे भी करके ये राजेश जाएगा और अपनी बहन को लेकर अपने घर आएगा माँ, और तुम अपना ख्याल रखना माँ। मैं जा रहा हूँ सोना के यहाँ, और कैसे भी करके इस समस्या का हल निकालूंगा और बहन सोना को अपने घर लेके आऊंगा माँ। ठीक है बेटा, जाओ, जितनी जल्द हो सके हमारी बेटी सोना को मेरे घर वापस लेकर आना। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना माँ। या भगवान, तूने किस मोड़ पर लाकर हमें खड़ा कर दिया। ऊपर वाले ये किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तूने जिंदगी चुन्नीलाल, तैयार है हुजूर। ये बताओ कि
कि राजेश तक खबर पहुंची कि नहीं। अरे लम्बादार, हमारे बड़े भाई साहब उनके यानी गांव तक गए हैं, तुम्हारी ससुराल तक, अच्छा, और खबर बता के अभी तो आए नहीं है लम्बादार। मुन्नीलाल, जी हुजूर। थोड़ी देर क्यों नहीं? हम राजेश का इंतजार करते हैं। जी अगर राजेश आया तो ठीक है, हाँ, नहीं उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। आओ आओ राजेश, मुझे यकीन ही नहीं, पूरी उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। जीजा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने सुना, क्या यह बात सत्य है? हाँ राजेश, जो तुमने सुना वो बिल्कुल सच है, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुम्हारी बहन सोना ने मेरी जेब से 20,000 रुपए की चोरी किया है। जीजा जी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद भूल में आपने उन पैसों को कहीं दूसरी जगह रख दिया हो। याद करिए जीजा जी। राजेश, भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं हर अपनी एक चीज को याद रखता हूं। और रही बात पैसे की, तो इस घर में हमारे पिताजी रहते हैं, जिन्हें किसी चीज की कमी ही नहीं है। और मेरी बहन गुड़िया, वो भला पैसे क्यों चुराएगी, और बची तो सिर्फ तुम्हारी बहन सोना। और पैसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डिग जाता है। सही कहते हैं जीजा जी, लेकिन याद रहे, अगर आपको अपने घर वालों पर विश्वास है, तो मुझे भी अपनी बहन पर नाज है कि मेरी बहन, अरे वो मेरी बहन से अपने घर में 1 रुपए की चोरी नहीं किया। और आज ससुराल में इतनी बड़ी रकम 20,000 की चोरी नहीं जीजा जी, ये आपकी गलतफहमी है। हमारी बहन चोरी नहीं कर सकती। मैं सब समझ रहा हूं राजेश, तुम लोगों की चाल, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तो क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरे, क्या इसी से किया? रिश्ता घर में मेरे, मेरा घर द्वार हो जाए कंगाल है। एक तो शादी में तुमने और दिया कुछ नहीं, और तुझे डकैती दिया डाल है। राजेश, एक तो तुमने शादी में कुछ नहीं दिया, और उसके बाद तुम सारे घर के लोग मिलकर मेरी ही जेब में डाका डाल दिया। जीजा जी, तो मैं भले धन से निर्धन हूँ, घर भर नहीं, मैं भले ही धन से। मैं भले धन से निर्धन हूँ, घर भर नहीं, दूसरे धन के मुझको नहीं चाहे। देने देने की गर बात पहले थी, पहले शादी के पहले दिया ना बता। जीजा जी, अगर लेने देने की बात थी तो शादी के पहले बता दिया होता। अरे हमारी लोगों की क्या औकात, इतने बड़े घर में मैं अपनी बहन की शादी करूं। तो
इसका मतलब मेरा पैसा खा जाओ तुम, इसका मतलब मेरा पैसा खा जाओ तुम, मिलके भाई बहन पूरा परिवार है, जानता चाल ऐसी और चलोगे तुम सब, करता शादी न हरगिज मच्छिनहार है। अगर मैं जानता तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे घर हरगिज शादी नहीं करता। जीजा जी ऐसी बात नहीं है, हम लोग चोर नहीं है, धन से गरीब हैं लेकिन गलीच नहीं है। और रही बात चोरी की, अगर आप कही रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आपको घर से विश्वास हम पे सुनो, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं, मेरी बहन लाखों घर से निकालो नहीं, मेरी बहन लाखों घर से निकालो नहीं, मेरी बहन लाखों घर से निकालो नहीं, सारा पैसा चुकाऊं तो मैं सीजा जी अगर ऐसी बात है तो जितना आपका रुपया चोरी हुआ है ये राजेश बहुत जल्द एक एक पाई आपका चुका देगा। लेकिन जीजा जी मुझे मोहलत चाहिए। यानी तुम्हें मोहलत चाहिए? राजेश नंबरदार क्या हुआ? अरे बाबू यह बेचारा मोहलत मांग रहा है, लंबरदार इसके ऊपर तरस खा के और बाबू आपके सार आए, अगर तुम्हारे अंदर तिनको दया हुए माया हुए तो इसका बेचारे के 2 महीना के मोहलत दे दो। हरामखोर, यहाँ 2 दिन भी ज्यादा है और तुम साले 2 महीने की मोहलत। राजेश जीजा जी अगर तुम चाहते हो कि इस घर में तुम्हारी बहन रहे तो मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं। 24 घंटे? हाँ राजेश, अगर 24 घंटे में तुमने मेरा पैसा मुझे दे दिया तो ठीक है, वरना अगर पैसा नहीं दिया तो फिर तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी। जीजा जी ये राजेश के लिए 24 घंटे ही बहुत ज्यादा है। मैं इन 24 घंटों के अंदर आपका एक एक पाई चुका दूंगा, आपका सारा पैसा भुगतान कर दूंगा। लेकिन मेरी बहन को इस घर से मत निकालना। ठीक है राजेश, तुम जाओ फटाफट 24 घंटे में पैसे का व्यवस्था करो और पैसे की व्यवस्था कर 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। अब तुम जाओ और तुम्हारा टाइम शुरू। ठीक है जल्दी मैं जा रहा हूँ। जाओ, याद रखना 24 घंटे मतलब 24 घंटे। चुन्नीलाल कहिए हुजूर, काहे देखा ये बादल सिंह का दिमाग है। हाँ बाबू, राजेश
गया है 20,000 लाने के लिए। क्यों नहीं? इन लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हैं, तो 20,000 कहाँ से ला कर देगा? कहाँ से लाई है? ये 20,000 देगा नहीं और सोना इस घर में रहेगी नहीं, क्योंकि हाँ, मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कौन चीज आ कि सीखे? बाप बड़ा ना भैया, बाप ना बड़ा भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया। आओ हमारे साथ, जी अब हम राजेश का इंतजार करते हैं, चलिएगा। क्योंकि रेत का तूफान उठेगा। अरे रेत का तूफान उठेगा, आसमां रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा और बादल सिंह का जलजला सबको बहा ले मेरे साले बाप के कमाई में ऐश कर लियो बेटवा, अजौने दिन बाप तुम्हारा रही साले कटोरा लेके चौराहे में भीख मांगी हो। साले तोर पाप न किया रहा है। आइएगा मास्टर, चलते चलते कहते क्या है? अरे जाबे चली कि जाबे चली और रस लई लियो बालम जाबे चली। जाबे चली कि जाबे चली, रस लई लियो बालम जाबे चली। कि एक एक बगिया माँ और एक एक फुलवा, कि एक एक बगिया माँ और एक एक फुलवा, और एक एक फुलवा माँ लो लो कली रस लई लियो